मॉर्निंग क्लास। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पीछे आपने मोशन पढ़ा था, क्या था? चेंज इन पोजीशन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पोजीशन में चेंजेस होता था और वो कैसे होता था? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्या है, अब देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है एक समान, यानी ऐसे मोशन जो इक्वल टाइप की प्रॉपर्टीज हो करे। इक्वल टाइप की प्रॉपर्टी मीन्स इक्वल टाइम इंटरवल में वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड कांस्टेंट है, मतलब अगर उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है, ठीक है, ये आप बना लीजिए। 4 पार्ट में हो गया पॉइंट ए टू बी, इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब पहले 5 मिनट में ये 3 मीटर की दूरी कवर करे, अगले 5 मिनट में ये फिर 3 मीटर कवर करे, अगले 5 मिनट में ये 3 मीटर कवर करे, ठीक है, और अगले 5 मिनट में फिर ये 3 मीटर कवर करे। मीन्स सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो। सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर हो तो वो आपकी यूनिफॉर्म मोशन होती है। और अगर टाइम इंटरवल सेम है, ठीक है, टाइम इंटरवल तो सेम है पर जो डिस्टेंस कवर हो रही है वो चेंज होता रहेगी। जैसे ये 3 कवर किया, इधर आके 5 कवर इसने कर लिया, फिर इसने 4 कवर किया, फिर 2 कवर कर लिया, टाइम वही लग रहा है, 5 मिनट 5 मिनट 5 और 5 मिनट, ठीक है, टाइम इंटरवल सेम है 5-5 मिनट, लेकिन जो इसने डिस्टेंस कवर की वो अलग अलग हो गई। तो जब सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर करेगा तो वो आपका होगा यूनिफॉर्म मोशन, और जब सेम टाइम इंटरवल बेशक सेम हो पर जो कवर की गई डिस्टेंस है वो डिफरेंट हो जाएगी तो फिर होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जैसे इसको बता सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड along a straight line is said to be uniform motion। वही चीज हमने बताया, कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में। कांस्टेंट स्पीड मतलब ये चीज, सॉरी, स्पीड और टाइम इनका जो रेशियो आप निकालेंगे, टाइम और डिस्टेंस, इसका रेशियो ही आपको स्पीड देता है। इनका जो रेशियो निकालेंगे टाइम और डिस्टेंस का 3/5 पहले के लिए, फिर दूसरे के लिए भी 3/5 होगा, अगले के लिए भी 3/5 और अगले के लिए भी 3/4। इन सबको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो स्पीड की वैल्यू मिलेगी 0.6 के नियर अबाउट हमेशा मिलेगी, ठीक है। तो जब स्पीड ऐसी है 6.1 हो सकता है, 6.2 हो सकता है, 6.11 हो सकता है, ये वैल्यूज नियर अबाउट इक्वल है। तो जब ऐसी वैल्यू यस की मिलेगी कुछ ऐसा, मतलब टाइम इंटरवल सेम होगा और डिस्टेंस सेम होगी तो जो स्पीड निकलेगी वो भी सेम ही निकलेगी। तो जब स्पीड सेम आए तो इसका मतलब मोशन यूनिफॉर्म है। और जब वही ऑब्जेक्ट स्पीड सेम ना आए, जैसे यहाँ वाले में रखेंगे आप, देखिए पहले इतने के लिए स्पीड 3/5 हो जाएगी, अगले इतने की बात करें यहाँ से यहाँ तक तो 5/5 हो जाएगी, अगले की बात करेंगे 4/5 हो जाएगी, और लास्ट की बात करेंगे तो वो 2/5 हो जाएगी। अब देखिए 4 डिस्टेंस निकल गए, 4 डिस्टेंस और टाइम का रेशियो मिला, इनसे आप स्पीड निकालेंगे तो आपको स्पीड की 4 वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है, यहाँ से आपको स्पीड की 4 वैल्यूज मिलेंगी। तो जब स्पीड की वैल्यू अलग अलग हो तो वो होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जब स्पीड की वैल्यू एक जैसी हो तो वो होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन। जैसे किसी बिल्डिंग में आप गए, वहाँ से आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक के बीच जाना है, आप क्या करेंगे? लिफ्ट्स का यूज करेंगे। वो जो लिफ्ट्स होती हैं 1 फ्लोर टू सेकंड फ्लोर जाने के लिए उनका टाइम फिक्स होता है। पहली चीज़ तो हर फ्लोर की डिस्टेंस फिक्स होगी। जैसे आपके पास कोई बिल्डिंग है कुछ ऐसी, तो ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, अगर x मीटर है तो वो x सबके बीच की डिस्टेंस होगी, ठीक है, ये। और जो यहाँ से यहाँ इस फ्लोर से ग्राउंड से और फर्स्ट फ्लोर तक पहुँचने में जो टाइम लगाएगा 2 मिनट अगर लगा रहा है तो अगले में भी वो 2 ही मिनट लेगा,
ये मोशन आपकी यूनिफॉर्म होती है। जो हम लिफ्ट्स का यूज करते हैं फर्स्ट फ्लोर टू सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर टू 6th 7th फ्लोर तक पहुंचने के लिए वो यूनिफॉर्म मोशन शो करते हैं। बट जो हम घर से कॉलेज आने के लिए बस पकड़ते हैं, साइकिल से आते हैं, घर से ट्यूशन जाते हैं, इसके लिए जो हम अपनी व्हीकल्स का यूज़ करते हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो करती है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें यहाँ से अकबरपुर तक जाना है तो हमारी बाइक की स्पीड एकदम सेम रहे, हम हमेशा 40 की स्पीड में ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं जाम लगेगा स्पीड हमारी कम हो जाएगी, कहीं जाम हटेगा सड़क खाली मिलेगी तो हम और तेज चलने लगेंगे। तो स्पीड जो कम ज़्यादा होती है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत आता है। और जब स्पीड सेम रहती है तो वो मोशन आपकी क्या कहलाती है? यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। अब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से एक क्वेश्चन है आपका, अब वो क्या है? ग्राफ प्लॉट करना है टाइम और डिस्टेंस के बीच में। टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ये कैसे हो? ग्राफ क्या होता है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास दो अक्ष होने चाहिए। जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको बोलते हैं एक्स अक्ष और जो वर्टिकल होता है उसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये आपका होता है वाई अक्ष, ये होता है एक्स अक्ष और ये आपका होता है 0,0, इसको कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, हमें जब भी किसी में ग्राफ प्लॉट करना होता है किसी भी चीज़ की, जब भी ग्राफ बनता है तो वो दो राशियों के बीच बनता है, दो क्वांटिटीज दी होंगी तभी ग्राफ प्लॉट होगा। और जब भी ग्राफ प्लॉट होगा तो एक्स और वाई दो एक्सिस के बीच में बनेगा, कभी भी सिंगल एक्सिस पे ग्राफ प्लॉट नहीं हो पाता है। तो ग्राफ प्लॉट होने के लिए हमारे पास सबसे पहले दो एक्सिस होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेकंड जो है हमें देखना है कि हमें ग्राफ किसके बीच प्लॉट करना है। तो हमें जो ग्राफ बनाना है वो है टाइम एंड डिस्टेंस ग्राफ। टाइम और डिस्टेंस के बीच में क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। कैसे बनेगा? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे पास दो क्वांटिटी है और दो ही एक्सिस है। किस क्वांटिटी को किस एक्सिस पे लें? हम क्या ले रहे हैं कि अगर हम यहाँ टाइम ले रहे हैं और यहाँ डिस्टेंस ले रहे हैं तो एक क्वेश्चन माइंड में आएगा कि डिस्टेंस यहीं क्यों ली गई, एक्स एक्सिस पे क्यों नहीं ली गई? डिस्टेंस वाई एक्सिस पे क्यों ली गई, एक्स पे क्यों नहीं ली गई? तो वो ये कि जिसकी रिस्पेक्ट में हम कोई चीज़ निकालते हैं, जिसको कांस्टेंट, जिसकी रिस्पेक्ट में या जिसको कांस्टेंट मान के हम कोई चीज़ निकालते हैं उसको हमेशा एक्स अक्ष पे लिखा जाता है। और जिसको निकालना होता है, जिसकी रिस्पेक्ट में मानते हैं उसको एक्स पे लिखते हैं और जो चीज़ निकालनी होती है वो वाई पे लिखते हैं। इसीलिए टाइम एक्स पे लिखा गया क्योंकि टाइम की रिस्पेक्ट में हो रहा है हमेशा हर बार, और डिस्टेंस को वाई अक्ष पे लिखा है। अब मान लीजिए हम आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म दोनों एक ही जगह दिखाते हैं, ग्राफ दोनों के अलग अलग प्लॉट होते हैं, पर एक बार आपको एक ही चीज़ में दिखाते हैं उसके बाद अलग अलग ग्राफ भी प्लॉट करते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। मान लीजिए जो टाइम है वो ऐसे है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ये क्या है? एक फिक्स टाइम है। कैसे है? 5 से 10 के बीच की दूरी कितनी होगी? 5 होगी। 10 से 15 के बीच भी 5 होगी, 15 से 20 के बीच भी 5, 20 से 25 के बीच भी 5 होगी, 25 से 30 के बीच भी 5, 30 से 35 के बीच और 35 से 40 के बीच भी 5 ही का गैप होगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो टाइम इंटरवल है वो एकदम सेम है, 5-5 का गैप आ रहा है। अब डिस्टेंस देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या है? मान लीजिए पहले 3 थी, 6 हो गई, 9 हो गई, जिस तरह से ऊपर जाएंगे बढ़ती जाएगी। मान लीजिए 11 हो गई, 15 हो गई, 18 हो गई, फिर यहाँ से 21, 24, 27। ये डिस्टेंस है। आपको इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए पहला यहाँ मिल रहा है, ठीक, दूसरा वाला कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। पहले कुछ डाटा ले लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आप सेम लिखिए, क्या बता रहे हैं, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। इनके बीच में 3-3 का इंटरवल लीजिए, लेकिन जो हमारे पास डाटा है वो डाटा हम चेंज कर देते हैं।
यहाँ टाइम लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं डिस्टेंस। अब टाइम क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 तक हमारे पास टाइम है। डिस्टेंस क्या है, 3 ले लेते हैं, 6, 9, उसके बाद 11, 15, 17, 20, 23, ये डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, अब आप जरा ध्यान से देखिए, जो टाइम है उनका इंटरवल तो ठीक है, उनका इंटरवल तो 5-5 का, लेकिन जो डिस्टेंस है उनके बीच का इंटरवल डैमेज हो गया है। यहाँ जो हमने बनाया है 3-3 का बनाया है। देखिए 5 जब टाइम था तो डिस्टेंस कितनी थी, 3 थी। जब टाइम 10 हुआ तो डिस्टेंस 6 हो गई। अगला जब टाइम 15 हुआ तो डिस्टेंस 9 हो गई। टाइम 15 हुआ तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 9 हो गई। अगला देखो टाइम 20 हुआ, डिस्टेंस 11 हो गई। 11 कहीं यहाँ पड़ेगा, 20 हुआ, डिस्टेंस बदल गया। अगला 25 से 15 हो गया, 25 तक आए तो डिस्टेंस हमें 15 मिला। अगला 30 मिनट पे 17 हो गई, 17 कहीं यहाँ पड़ेगा। 30 मिनट में क्या हो गई, 17 डिस्टेंस। आगे 35 पे 20 हो गई और 40 पे 30, 35 पे हो गई 20, यहाँ पड़ेगी नहीं, ये चीज। और अगला है 40 पे 23 हो गई, 23 कहीं यहाँ होगा। अभी इसको मिला देते हैं, मिलाओ। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से ग्राफ एकदम सीधे गया, ये चीज यहाँ जाके कर्व हो गया है थोड़ा सा, ये फिर सीधे गया। जो ग्राफ यहाँ से यहाँ तक आया सीधे, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, स्पीड सेम आनी चाहिए। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। स्पीड क्या होती है, d/t, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है, 3, टाइम है 5। अगला देख लेते हैं, सेकंड वाले में डिस्टेंस 6 हो गई, टाइम 10 हो गया। इसको सॉर्ट आउट कर लो जरा, 2 3 जा और 2 5 जा, 3/5 आ गया, इक्वल है। अगला है 9/15, 9/15 को भी सॉल्व कर लेते हैं, 3/5 है। यहाँ तक की डिस्टेंस तो इक्वल है। आगे कैलकुलेट करते हैं, 12 की जगह पे कितना है, 11 है, 11/20। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 3/5 नहीं आएगा। अगला है 15/25, इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ आ जा रहा है। लेकिन जो 30/70 है उसको सॉल्व करेंगे फिर डिस्टेंस इक्वल नहीं आएगा। जहाँ तक की डिस्टेंस इक्वल आ रही है वो यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ की डिस्टेंस इक्वल नहीं आ रही है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और आगे का फिर सब इक्वल है तो फिर सब यूनिफॉर्म मोशन होगी। क्लियर भाई, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ क्या होगा, यूनिफॉर्म का ग्राफ सीधे जाएगा। जब कोई ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है इसका मतलब वो मोशन यूनिफॉर्म है, और जैसे ही ग्राफ स्लोप पे मिलने लगता है, चाहे ऐसे मिल जाए नीचे से ऊपर जाता हुआ या ऊपर से नीचे ऐसे आता हुआ, ऐसे मिल जाए या फिर ऐसे मिल जाए, तो वो क्या होता है, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है वो शो करता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एक में दोनों समझ में आया, अब आपको अलग अलग बना के दिखा देते हैं। दो डाटा ले लेते हैं, दोनों से दो ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। तो जरा
एक डाटा करेंगे, टाइम टी, डिस्टेंस डी, ठीक है। टाइम लेते हैं 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। टाइम ले लेते हैं 15। सेकेंड में एक और डाटा लेते हैं, टी और डी के बीच में, ठीक है। डाटा क्या लेते हैं, टाइम इंटरवल वही रखते हैं, ये टाइम इंटरवल भी चेंज कर देते हैं, 10-10 का ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50। ये नीचे वाली डिस्टेंस बदल देते हैं। यहाँ देखिए 3-3 का टाइम इंटरवल था, 3-3 का डिस्टेंस में भी इंटरवल था, लेकिन यहाँ का जो डिस्टेंस लेते हैं, मान लीजिए 5 लिए, 10 लिए, 25 ले लिए, 45 ले लिए और 65 ले लिए, ठीक है, 60 ले लेते हैं। ये हमने टाइम अलग अलग लिए। ग्राफ बनाते हैं, एक्स है, वाई है, ये 0 है आपका, टाइम इंटरवल तो 5 का है, 32, लेकिन इधर देखते हैं डिस्टेंस का जो इंटरवल है वो 3-3 के इंटरवल में मान लेते हैं, ठीक है। ग्राफ प्लॉट कर दिया, 3, जब टाइम 5 सेकंड था तो डिस्टेंस 3 थी, टाइम में हुआ 5 सेकंड, डिस्टेंस हो गई 3, यहाँ ऐसे 6 पे 10 है, 9 पे 15 है, 12 पे 20 है। ये देखिए ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं इन्हीं को मिला लीजिए। जब आप स्केल से बनाएंगे तो आपको इसी को मिलेगा, एकदम स्ट्रेट लाइन में बनाना। जब ग्राफ कुछ ऐसा मिले स्ट्रेट लाइन तो मतलब वो मोशन यूनिफॉर्म है। इधर वाले को बना लेते हैं, टाइम इंटरवल कितना है, 10, 20, 30, 40 और 50, ये तो हुआ आपका टाइम इंटरवल। डिस्टेंस देख लेते हैं, 5 से तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और नेक्स्ट है 45। टाइम इंटरवल 60 तक गया है, तो मतलब ये जो गैप है डिस्टेंस वाला वो थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा ग्राफ हो जाएगा। 10-10 का ये भी कर लेते हैं, मान लीजिए 10, 15, 10-10 का 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। हमें चाहिए कितना था, 60 का, मतलब इतना कवर हो जाएगा। अब बनाते हैं, देखिए जब टाइम 10 था तो डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, 5, 5 यहाँ कहीं होगा, ये पहले डिस्टेंस है उसका। दूसरा टाइम 20 था तो डिस्टेंस उसने 10 कवर किया। अगला है टाइम 30 है तो डिस्टेंस 25 कवर होगा। टाइम 40 है तो डिस्टेंस 45 कवर होगा यहाँ। अगला देखिए टाइम 50 है तो डिस्टेंस 60 कवर होगा। जरा ये ग्राफ बनाइए, क्या ये एक सीधी रेखा में मिल रहा है, नहीं, ये स्लोप मिल रहा है, कर्व में मिल रहा है। जब ऐसा ग्राफ मिले तो मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड हर पॉइंट पे सेम होगी और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नहीं सेम होगी। मिला के देख लीजिए, ये तो पुराना ग्राफ मिलेगा, अभी पीछे जो हमने समझाया था 3/5 करेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, 6/10 करेंगे ये भी 3/5 में जाएगा, 9/15 करेंगे ये भी हो जाएगा। इधर और देख लेते हैं, 10/10 करेंगे 1 बन जाएगा, 20/20 करेंगे 1, 30/30 1, लेकिन अगला क्या है 45/40 करेंगे आप, 45/40 इसको हल करने पे 1 नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ 60/50 करेंगे, उसको भी सॉल्व करने पे 1 नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मोशन है ये नॉन यूनिफॉर्म है। यही डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ पूछता है और पूछ लेता है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो ग्राफ क्या शो करेगा,
और अगर स्ट्रेट लाइन में ना होकर कर्व में है तो जो डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है वो क्या शो करेगा। तो अगर स्ट्रेट लाइन में है तो यूनिफॉर्म मोशन, नॉन स्ट्रेट लाइन में है यानी कर्व में है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर हुआ। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट चैप्टर फिर आगे बताएंगे। थैंक यू।